ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि भी किसी भी समस्या का जो मूल होता है वह उसकी जड़ में होता है। कोई वृक्ष है, उसके फल जो हैं वो कड़वे हैं या बुरे हैं, आप जितने मर्जी उसके फलों को तोड़ते रहिए, काटते रहिए, लेकिन उसके तनों से हर मौसम के अंदर वह फल उत्पन्न होते रहेंगे। आप तने को काट देंगे तो वृक्ष दोबारा नए तने पैदा कर लेगा। आप वृक्ष को काट देंगे तो मौसम के अनुसार जो जड़ें हैं उनसे वृक्ष दोबारा उत्पन्न हो जाएगा। तो हल क्या है? हल है जड़ को खत्म करना। मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी समस्या को खत्म करना है तो सीधा उसके जड़ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपने किसी भी समस्या की जड़ को पता लगा लिया तो आप संपूर्ण समस्याओं को हल कर लेंगे। किसी व्यक्ति की कोई बीमारी होती है, वह जब भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बीमारी की दवाई देता है, इंसान ठीक हो जाता है, 4 दिन बाद दोबारा बीमार हो जाता है। लेकिन समझदार डॉक्टर जो होता है वह बीमारी की दवाई नहीं देता, वह सबसे पहले पता लगाता है कि इस बीमारी का कारण क्या है, और जब बीमारी का कारण पता लग जाता है तो वह ऐसी दवाई देता है जिससे उसका कारण ही खत्म हो जाए तथा उससे कभी दोबारा बीमारी नहीं होगी। यही मेरे प्रभु श्री कृष्ण का तरीका है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंसान को लगी ही रहती है? ऐसा कौन सी चीज है जिससे आज का हर इंसान जिस समस्या का मारा हुआ है वह है कष्ट। कि आज की स्थिति में हर इंसान कष्टों में है। किसी से पूछ लीजिए, रोड पे रहने वाले से लेकर करोड़पति वाले तक पूछ लीजिए, कुंवारे से पूछ लीजिए, शादीशुदा से पूछ लीजिए, महिला से पूछ लीजिए, पुरुष से पूछ लीजिए, जवान से पूछ लीजिए, बूढ़े से पूछ लीजिए, बच्चे से पूछ लीजिए, हर कोई कष्ट में है। कारण बस है, कारण अलग अलग कह सकते हैं हम। अब किसी से पूछा जाए कि भैया तो तेरे कष्टों का निवारण कर देते हैं, बताओ कर दे? हाँ हाँ कर दीजिए महाराज, कर दीजिए। लेकिन समस्या ये है कि कष्टों का निवारण करने की जो कीमत है ना, जो भावनात्मक कीमत है, वह बहुत भारी है। हाँ, ये गारंटी है कि कभी कष्ट नहीं होगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं कि एक आदमी था, एक संत जी के पास रोज जाता था, तो रोज कहता था, संत जी मेरे जीवन में कष्ट बहुत है, कुछ निवारण कीजिए कि मेरे जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाए। रोज जाना ये बोलना, प्रभु मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर कर दीजिए, सारे कष्ट दूर कीजिए। भगवान ने कहा, संत ने कहा कि एक काम कीजिए कि केवल एक तरीका है, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बोला बताइए प्रभु। संत ने कहा काम कर दीजिए, सही वक्त देकर मर जाइए। तो कह रहा प्रभु ये क्या कह रहे हैं, मर जाऊं, मरने से क्या होगा? कह रहा भैया देखो, जब तक जीवन है कष्ट तो रहेंगे, कष्टों का नाम जीवन है, जीवन का नाम कष्ट है। तो कष्टों का निवारण पूर्णतः करना है तो सबसे अच्छा है मर जाइए। कह रहे प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। तो कह रहे ऐसा नहीं कर सकता तो जीवन से कष्टों का अंत कभी नहीं हो सकता। तो जिन चीजों का अंत कभी नहीं हो सकता, आपको उनका निवारण नहीं करना पड़ता, आपको उनके साथ जीने की कला सीखनी पड़ती है। हर साल सर्दियां पड़ती हैं, गर्मियां पड़ती हैं। लोग सर्दियों में कहते हैं गर्मी अच्छी है, गर्मियों में कहते हैं सर्दी अच्छी है, लेकिन अच्छा क्या है? दोनों ही अच्छे हैं। जिस इंसान ने गर्मियों के अंदर अपना प्रबंध करके रखा हुआ है, उसके पास छत है, पंखा है, हवा का प्रबंध है, उसके लिए गर्मी बहुत अच्छी है। लेकिन उसके लिए गर्मी बहुत बुरी है जिस बेचारे को सड़क पर धूप के अंदर सोना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। बेचारे के पास प्रबंध नहीं है गर्मी से बचने का। अच्छा, यही हाल सर्दी का है। जो इंसान अपने घर के अंदर मखमल के बिस्तर के अंदर बैठा हुआ, उसके लिए तो सर्दी बड़ा सुहाना मौसम है। लेकिन उससे पूछो गरीब आदमी है जिसके ऊपर तन पे कपड़ा नहीं है, उसको सड़क के किनारे सोना पड़ रहा है। बारिश प्रेमियों के लिए बड़ा सुहाना मौसम होता है। अगर सही समय पर बारिश आ जाए तो किसानों से खुशहाल और कोई नहीं होता, और बुरे समय पर बारिश आ जाए तो उस किसानों से दुखी नहीं होता क्योंकि सारी फसलें उजाड़ देती है। तो अगर आप परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं कर सकते, बारिश कब आएगी, सर्दी कब आएगी, गर्मी आए कब आएगी, आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में है उसका मूल समझकर अपने आप को
तैयार कर लेना उस परिस्थिति के निवारण के लिए। और जब ऐसा कर पाएंगे ना, तो वही सर्दी जो लोगों के लिए मौत बनकर आती है, जिन्होंने इसकी तैयारी की होती है, उनके लिए बड़ा सुहाना मौसम बन के आती है। जिस बारिश के अंदर लोग बह जाते हैं बाढ़ के अंदर, लेकिन जिन लोगों ने अपना प्रबंध किया होता है उसी बारिश को एंजॉय करते हैं। ये हर स्थिति के ऊपर निर्भर करता है लोग। तो इसके लिए जरूरी है जानना। अब कष्ट, हम कष्टों की बात करते हैं, पहले आपको ये जानना होता है कि आपको कष्ट हुआ क्यों है, क्या कारण है कष्टों का। तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने बड़े ही शानदार तरीके से कष्टों को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ। वो कहते हैं कि ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, कोई भी कष्ट देख लो इन्हीं 3 प्रकार से होगा, बाहर चौथा कोई प्रकार है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहला कष्ट होता है आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट मतलब वो कष्ट जो इंसान अपनी सोच से अपने आप को देता है, ये अपने मन से ही उत्पन्न होता है ये कष्ट। मतलब इसकी कैटेगरी में कैसे आते हैं, जैसे दूसरों को देख के जलन करना। अगर कोई आपसे किसी बात में श्रेष्ठ है तो उससे जलन मत करो ना, उससे इंस्पिरेशन लो, उसके जैसा बनो। अरे उसके जैसा भी क्यों बनना है, उससे ऊपर बनो, मेहनत करो। जलन से क्या होगा, खुद को जलाओगे, तुम कमजोर करोगे और क्या करोगे। तो इंसान ना, कई इंसान होते हैं अपनी सोच से परेशान होते रहते हैं, किसी को देख के गुस्सा करते रहना, किसी को देख के कुड़ते रहना और दुखी होते रहना। दुखी क्यों, मैं बस जी मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है, मैं बड़ा दुखी हूं। ऐसे थोड़ी होता है, तुम भी अमीर बनो। तो ये कष्ट होता है आध्यात्मिक कष्ट। जहां आपने इसका मूल पता कर लिया तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। ये कष्ट आपको दुनिया में कोई और दूसरा दे ही नहीं सकता। ये कष्ट सिर्फ आप स्वयं अपने आप को ही दे सकते हैं। ये एक ऐसा कष्ट इंसान अपने आप को देता है। तो हर इंसान इस कष्ट से पीड़ित है। आप कभी सोचिएगा कहीं आप में कष्ट तो नहीं है। अब दूसरा प्रकार, तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे प्रकार का जो कष्ट है वह है अधिभौतिक कष्ट। अब ये क्या हो गया, तो अधिभौतिक कष्ट ये होता है जो हमें दूसरे जीवों के द्वारा मिलता है। दूसरे जीवों के द्वारा कैसे, जैसे आप गर्मी में सोए, आपको मच्छर काट रहा है, सोने नहीं दे रहे, दूसरे जीव ने कष्ट दिया। आपके गली मोहल्ले में रात को आपको जाते हो, कुत्ते भौंकते हैं, किसी ने काट लिया। आप सड़क पर जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, किसी दूसरे आदमी ने गलत गाड़ी से आपको ठोक दिया, आपको चोट लग गई। किसी गुंडे से आपकी लड़ाई हो गई, किसी दुश्मन ने आपको चोट दे दी। अर्थात जो कष्ट आपको अन्य जीव देता है वह होता है अधिभौतिक। लड़ाई झगड़े में चोट लग गई, कष्ट हो गया। अच्छा, ये तो शारीरिक कष्ट हो गया, ठीक है। अब वैसे जो पहले जो आध्यात्मिक कष्ट वाले लोग हैं, जो आपसे जलते हैं, वो आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो आपको कष्ट देते हैं, ये भी अधिभौतिक कष्ट के अंदर आता है। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग जानबूझ के टांग अड़ा रहे हैं आपके काम धंधे में, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया अधिभौतिक कष्ट। तो ये वो कष्ट होता है जो दूसरे जीव आपको देते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो एक अलग मुद्दा है। इसके बाद आता है तीसरा कष्ट। तीसरा कष्ट होता है, उसे कहते हैं अधिदैविक कष्ट। अधिदैविक कष्ट, ये कौन सा कष्ट है, तो ये वो कष्ट है जो आपको देवताओं के द्वारा दिया जाता है, जिसे मूलतः कहते हैं दुर्भाग्य का कष्ट। आप मेहनत कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो रहे, दुर्भाग्य का कष्ट। एक ही माँ की 2 संतानें, एक बहुत अच्छी निकल गई, एक बहुत बेकार निकल गई, अपना अपना भाग्य जिसे हम कहते हैं। एक ही माँ की संतानें, 2 बहनें, एक बहन का पति राजा है, एक बहन का पति रंक है, अपना अपना भाग्य। तो ये वो कष्ट होते हैं जब आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपका भाग्य साथ नहीं देता। ये दैविक कष्ट कहते हैं, देवता आपके साथ नहीं है। इसका साधारण सा निवारण होता है कि अच्छे से पूजा पाठ की जाए, भगवानों को, देवताओं को प्रसन्न किया जाए, बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। हल 3 प्रकार के कष्टों का है। जो आध्यात्मिक कष्ट है उनका सिंपल सा हल है अपने आप को मनाना, कि अपने आप को मना लो, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो, स्थिति के अनुसार चलो, आपका मन आपको कभी कष्ट नहीं देगा। अधिभौतिक कष्ट होता है जिसमें दूसरे को मनाना, कि जो इंसान आपको कष्ट दे रहा है, जो जीव आपको कष्ट दे रहा है,
आप उसका ऐसा हल करें, उसका ऐसा हल करें कि वह आपको कष्ट देना बंद कर दे। कैसे मनाना है वह स्थिति अनुसार डिपेंड करता है कि किस इंसान को कैसे मनाया जाता है। किसी को छल से, किसी को बल से, साम दाम दंड भेद, वह एक अलग मुद्दा है। इसके विषय पे कभी चर्चा करनी है तो आप मेरे साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके पास होंगे। आदिदैविक कष्ट अर्थात देवताओं का द्वारा कष्ट। इसका साधारण सा नियम है, देवताओं को प्रसन्न कीजिए। कोई आपके पिछले जन्म के पाप हैं या इस जन्म के कुछ पाप हैं जो आपको दुर्भाग्य बन के आए हुए हैं, उनका निवारण करवाइए। यज्ञ हवन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छी नियति रखिए, ईश्वर के नियमों के हिसाब से चलिए, देवताओं के नियमों के हिसाब से चलिए, सौभाग्य सदा आपका साथ देगा। तो ये होते हैं 3 प्रकार के कष्ट और उनके निवारण, और इनसे बाहर कोई चौथी कैटेगरी है ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेव।